हाय गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। दिस शिल्पा सिंह राजपूत। अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल कृष्णा व्यूज। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं वो द वाइट साइड के चैनल से है और जैसा कि आप लोग जानते होंगे काफ़ी मतलब अच्छी वीडियो बनाते हैं और बहुत एनालिसिस करके एक वीडियो को प्रिपेयर करते हैं। वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है उस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है अमेरिकन्स ट्रैवलिंग अक्रॉस पाकिस्तान फेयरलेस विद द वाइट साइड। अमेरिकन से याद आया कि मेरे चैनल पे भी हमने एक ऐसी वीडियो की है जिसमें है कि वाई अमेरिकन गर्ल फॉल इन लव विद हुंजा वैली। वो वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और बस देखिए उसके पीछे एक स्टोरी, हिडन स्टोरी है जो कि बहुत लोग कम लोग जानते होंगे। तो उस पर हमने डॉक्यूमेंट्री हमने उस पर रिएक्शन किया है और आप लोग जाके सिर्फ अभी उसके चैनल पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर में हम लोग करते ही रहेंगे रिएक्शन वीडियो, रुकेंगे थोड़ी यार, दिन का 2 वीडियो डालते हैं, ठीक है टाइम पे। और एक मेरे चैनल पे भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन देखेंगे समझेंगे क्या बोल रहे हैं। तो हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 5 अमेरिकन, 3 पाकिस्तानी, ना ही कोई ऑफिशियल सपोर्ट, ना ही कोई ब्रांड स्पॉन्सरशिप, और चल पड़े इनको लेकर पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड पर। क्या ये ब्लॉग है क्या ये? मुझे वो पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अरे ठहरिए, इतनी भी जल्दी क्या है। पहले तो हम आपको दिखाएंगे किस्सा मुख्तसर जो एक्टिविटीज हमने लाहौर में की। तो इस व्लॉग में होंगे कुछ फड्डे, कुछ एडवेंचर्स जो हमने इन लोगों के साथ किए, कुछ फन, और एंड पर हम आपको दिखाएंगे वो शिकायत जो इन लोगों को हमसे रही। हमसे मींस पाकिस्तानियों से। तो वो देखना मत भूलिएगा। तो बेसिकली ये जो अमेरिकन हैं मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त अली के कोलीग्स हैं दुबई में, और इनका बड़े अरसे से प्लान था पाकिस्तान देखने का। ऑब्वियसली भाई की वीडियोस शीडियोस भी देखते थे ये, और अली भी इनको बड़ा पंप करता रहता था कि यार आओ पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डिस्कवर करते हैं। तो ये बड़े अरसे से प्लान बना रहे थे। तो पाकिस्तान में लैंड करने के बाद अली साहब ने वजीराबाद में इनको अपने घर में ठहराया। उसके बाद ये जी एक दिन सुबह मेरे घर आ पहुंचे और मुझे कहा कि जी लाहौर की जो बेस्ट प्लेसेस हैं वो हमें घुमाओ। अब भाई आपका बन गया लाहौर का ट्रैवल गाइड। ऑब्वियसली सबसे पहले तो इनको लेके जाना था ओल्ड लाहौर, वहाँ की कल्चरल ब्यूटी दिखानी थी इनको। सबसे पहले हम वजीर खान मॉस्क गए, बादशाही मस्जिद, लाहौर फोर्ट और अंदरून शहर आए हुए थे। फज्जे का नाश्ता किए बगैर कैसे रह सकते थे। Christina, how's the taste? It's like a roast. Roast. And don't get offended from the jihad videos. American He's race. going to make a vlog for his YouTube. So No, it's not likely, but I would put the safe side. ये हैं सूफी साहब। ये वो अजीम इंसान है जिन्होंने एक उम्दा सी हाईएस्ट का अरेंज किया और सफ़र को शानदार बनाया। लाहौर चूँकि एक बहुत बड़ा सिटी है, इसके कई फ्लेवर्स हैं। तो लाहौर के जो 2 मेन डिफरेंसेस हैं वो इन लोगों ने भी फील किए। लाहौर की एक मॉडर्न साइड है और एक ओल्ड लाहौर वाली साइड है या पुराना लाहौर है। तो इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो इन लोगों ने भी फील किया। जब ये लाहौर की मॉडर्न साइड पर जाते थे तो इनको कोई भी मसला नहीं होता था, और जब ये पुराने लाहौर में जाते थे तो जो लोगों की ताड़ने वाली गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। तो इस वजह से इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और वहाँ पर इनको मजबूरन हिजाब लेना पड़ता था। It was very beautiful, very lovely to see. अच्छा, इतना ज़्यादा Large डिफरेंस है mosques, ओल्ड लाहौर और न्यू size. लाहौर में? Good English. What? ओल्ड लाहौर शायद फिर अर्बन एरियाज में आता हो, नहीं रूरल एरिया में आता हो। I enjoyed it a lot. Everything's very beautiful. Feedback on what? Which part of this adventure? No, it's good. We're very famous in this country, even though we haven't come here, because everybody looks at us no matter where we go. So, Celebrities. Yeah, I'm getting used to Inbuilt it. celebrities. I'm gonna start charging for photos, like By default. 15,000 rupees. I think 20,000 rupees. It's okay. Hey. Ollie. Hey. Hey, chickney. Hey, chicken. It was a beautiful, lots of history. Really like learning about Not it. only mosque, but
Yeah, the fort too. So much history. Great. Yeah. Yeah. How can I How's help? the experience? No, it was great. The fort was really interesting. Whirlwind tour, just real fast. And then the mosque, we got to relax. And then the yeah. That temple at the end was beautiful. It was nice, relaxed, calm, quiet. Then we took them to Wagah, the international border between Pakistan and India. They absolutely loved the war drums, the eyeballing, and especially the parade performed by the Rangers of the Pakistan Army. मैं लाहौर दोनों में साइड 2 बैठ रात चुका हूँ। स्पेंड करने के बाद हमने आगे निकलना था इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में हमने 1 रात स्पेंड की और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था कागान नरान। कश्मीर का एनओसी नहीं था इन लोगों के पास। गिलगित बल्तिस्तान जाना वैसे ही एक मुश्किल चीज़ थी, एक चैलेंजिंग टास्क था। बर्फबारी हुई थी, रस्तों की जो आमदोरफ्त थी वो ज़रा मुश्किल थी। आगे हमारे पास ऑप्शन जो रह जाती थी, जो बेटर ऑप्शन थी वो थी या तो हम सवात वाली साइड पे निकल जाते या कागान नरान वाली। तो हमने चूज़ की कागान नरान वाली साइड। Alright, so I'm Christina. I'm here with this weirdo. Yeah, this weirdo. We're all the way from America with all my teacher friends. Yeah? Where are we going, guys? First day, first stop Islamabad. Let's hope we make it and see how this goes. मेरी हालत पढ़ना चाहिए प्लीज़। पाकिस्तान में विदाउट एनी ऑफिशियल सपोर्ट इनका ख्याल रखना एक चैलेंजिंग टास्क है। और जॉन अब्राहम जैसे खूबसूरत लौंडे भी इनका ख्याल रखते रखते भूत बन सकते हैं। तो प्लीज़ उजड़ी हुई हालतों को इग्नोर मारिए। इस्लामाबाद में हम लोग इन्हें मुनाल लेके गए और मुनाल देखकर तो ये लोग लिटरली पागल हो गए और दे वर लाइक वी डोंट हैव सच फैंसी प्लेसेस इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपके भाई ने इनको बताया कि लॉस एंजलिस में कैफ़े है जो काफ़ी हद तक मनाल से मिलता जुलता है, लेकिन मनाल की तो बात ही और है। नेक्स्ट डे हम इनको ले गए फैसल मस्जिद भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और उसके बाद सेवर का मैंडेटरी पुलाव भी खाना था, वो भी खाया, वो भी इन लोगों को पसंद आया। फिर हम गए इस्लामाबाद में 0 पॉइंट पर पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट भी इनको दिखाया। वहाँ पर हम लोगों ने पाकिस्तान हिस्ट्री म्यूजियम भी विजिट किया। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था 0 पॉइंट क्यों बोलते हैं? एबटाबाद वो शहर है जहाँ पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग एकेडमी है। और अगर आप वहाँ पर अमेरिकन के साथ घूम रहे हो, वो भी 5 अमेरिकन के साथ, तो लोग आपको काफ़ी शक की निगाह से देखना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन सुबह 6 बजे हम रवाना हो गए नारान के लिए। खूबसूरत नज़ारों के बीचों बीच कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग, कहीं कहीं बर्फबारी। हमारी गाड़ी तकरीबन अकेली ही नारान की तरफ रवाना थी और कोई हमें ज़्यादा टूरिस्ट की गाड़ियाँ नज़र नहीं आई वहाँ पर। उसकी वजह ये थी कि जैसे ही हम नारान की हदूद में दाखिल हुए तो अथॉरिटीज़ ने हमें रोक दिया। वो जगह बंद की हुई थी नारान का आगे वाला रास्ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, बर्फबारी भी थी और इसके साथ ही कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी। पाकिस्तान और चाइना के इंजीनियर्स किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अब रास्ता बंद होने का जो शौक था वो तो ऑब्वियसली दिल में था, लेकिन फील नहीं कराया। और इनकी जो रूहें रवा थी क्रिस्टीना, वो हम पे थोड़ा सा गुस्सा हुई कि क्या फ़ायदा इतना टाइम ज़ाया करने का। अगर आपको पता था कि नारान बंद है, तो हमने उनको बताया कि यार पहली बात है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई जानने वाला भी नहीं था और 3G 4G सिग्नल जो भी हमारे इंटरनेट के जो सिग्नल है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इतना ईजिली पता नहीं लगाया जा सकता था कि नारान ब्लॉक है या नहीं है। और इसके अलावा क्रिस्टीना को मैंने एक और बात कही, क्रिस्टीना, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। खैर सैफुल मुलूक और नारान की राफ्टिंग के जो हमारे ख्वाब थे वो तो चिकनाचूर हो ही गए थे। हमने बड़ा स्मूथली प्लान को चेंज किया थोड़ा सा और गाड़ी घुमा दी शुगरां की तरफ। कागान के पास इस खूबसूरत स्पॉट पर रुके, कुछ सेल्फियाँ बनवाई, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ नेचर को टाइम दिया और फिर रवां दवां हो गए अपने मंजिल की जानिब। हम लोग भी जब शिमला गए थे घूमने मनाली, तो ऐसे बहुत सीन आते थे बीच में, गाड़ी रुक के फिर हम लोग फ़ोटो खिंचाते थे और ये अलग ही ब्यूटी होती है नेचर की। ये तो कितना लगे ये सब देख के वापस से वो You're gonna rest? Just like home. Great. And you यहाँ पे होटल भी है, मजा है। होटल या घर है किसी का? तो मैं जब भी नॉर्दर्न एरियाज आता हूँ तो इस तरह का कोई स्पॉट मिले दरिया के किनारे तो सबसे अलग होकर बैठ जाता हूँ और थोड़ा सा नेचर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह आप मुझे ऐसे लगता है कि आप अंदर से मजबूत होते हैं।
ये सारे सीन तो मतलब मेरे को बहुत याद दिला रहे हैं। रोड के साइड में से स्नो, जब ऐसी जगह जाते थे। शुगरान जाने के लिए डेंजरस जीप का सफ़र भी किया जो कि एडवेंचर से भरपूर था। शुगरान पहुंचे, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी मज़े किए, घुड़सवारी, स्नो फाइट और कुछ पेट पूजा। शुगरान में ज़बरदस्त टाइम स्पेंड करने के बाद हम आए वापस अपनी गाड़ी में और चल पड़े एबटाबाद की तरफ, जहां हमने एक और रात स्पेंड करनी थी। जी हाँ, हम एक ही दिन में कागान होते हुए नारायण को हाथ लगाकर और शुगरान में काफ़ी टाइम स्पेंड करके वापस एबटाबाद स्टे करने उसी रात वहाँ पहुँच गए। आप लोग हंस रहे होंगे, लेकिन ये बरकत थी सुबह सुबह उठने की 6 बजे। इसी तरह अगले दिन भी हमने ये किया। 6:30 हम निकल पड़े गिलियाद की तरफ और एबटाबाद से गिलियाद का फासला बहुत थोड़ा है, तकरीबन 1.25 घंटे या 1.5 घंटे का है। हम पहुंच गए। जो पहला स्पॉट आता है गिलियाद का वो आता है नथिया गली। बहुत ही खूबसूरत जगह, स्पेशली इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। देखो मंकी कितनी बड़ी चीज़ है इनके लिए। और वहाँ भी हमें बर्फबारी देखने को मिली, स्नो फाइटिंग की वहाँ पर। ग्रीन स्पॉट एक बहुत ज़बरदस्त एरिया है, PF की वहाँ पर बेस है। यहाँ के जो ट्री होते हैं कितने मस्त होते हैं ना, बड़े बड़े लंबे लंबे। यहाँ का क्लाइमेट और सीन ही अलग होता है। जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो स्नो जब नहीं मिलता है ना तो ऐसा होता है स्नो कब दिखेगा, स्नो कब दिखेगा। फिर रोड के साइड में थोड़ा थोड़ा स्नो दिखने लग जाता है, फिर खुशी जो मिलती है ना। और उसके बाद हमने जाना था जी फेमस पाइपलाइन का जो ट्रैक है जो डुंगा गली को कनेक्ट करता है अयूबिया से। आप में से बहुत लोग गए होंगे, मुझे पर्सनली वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। उस पर जब हम चले तो काफ़ी लोगों ने हमें रोका कि आगे बर्फ़बारियाँ ना जाएं, आपसे नहीं कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन हम किसी तरह से घुस गए अंदर। और वाकई वो मकामी लोग सही कह रहे थे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी और 1 किलोमीटर तक ही हम अपना सफ़र तय कर सके थे। और उसके बाद हमारा जाना तकरीबन इम्पॉसिबल था, क्योंकि इनमें से जो 2 लोग थे उनके पेट भी काफ़ी ख़राब हो गए थे पाकिस्तान के खाने खा खा कर। तो हमने कहा कि यार रिस्क लेने से अच्छा है कि अब वापस ही जाया जाए और गाड़ी के थ्रू अयूबिया जाया जाए। अयूबिया पहुँचे और अयूबिया में इनको चेयर लिफ्ट की भी सैर कराई। वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त टाइम हमने स्पेंड किया। वहाँ पर एक ज़बरदस्त स्पॉट है, आपने देखा होगा जब आप चेयर लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पैनोरामिक व्यू नजर आता है आपको। वहाँ भी हमने बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और फिर सोचा कि यार इनको अब मरी भी लेके जाएं, क्योंकि गिलियाद आए और मरी ना आए तो फिर क्या ही आए गिलियाद। मरी वैसे तो पाकिस्तानियों के नज़र में काफ़ी बदनाम है, लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इनको वहाँ की शॉप्स और वहाँ की जितनी भी जो चीज़ें थी वहाँ पे, वो जो लोकल चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। वहाँ पे इन्होंने कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग भी की और कुछ लोगों से हमारी हल्की सी तकरार भी हुई, क्योंकि कई लोग इनकी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पे हमें मेरे एक अंकल, बड़े कूलेस्ट अंकल हैं मरी के, ताज बुखारी साहब, वो भी मिले। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आओ भगत किया। इनके लिए स्पेशल मरी माल रोड का जो चर्च था वो खुलवाया। तो जब वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे तो कुछ लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो हमने फिर डिलीट करवाई उनके मोबाइल से। ओवरऑल तो इनका पाकिस्तान का टूर बहुत ही ज़बरदस्त रहा। इनको पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन इनको पाकिस्तान से कुछ शिकायत भी थी। तो मैंने सोचा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अब पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी तो एक तरफ है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अभी तो इन्होंने जो इससे ज़्यादा खूबसूरत इलाके हैं वो तो इन्होंने देखे ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान, सवात, कश्मीर, उस जगहों पर अभी नहीं गए, फिर भी इन्होंने इतना ज़्यादा पसंद किया। और उसके साथ ही इन्होंने ये मेंशन किया कि नेचुरल ब्यूटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी इस नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन रखने में अपना किरदार अदा नहीं करते। हम ये जो शॉपर्स और रैपर्स फेंक देते हैं। अब हमने एक जगह पे देखा था यूबिया में एक पहाड़ पूरा ही गंदा हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वो बहुत ही एक अफसोसनाक मंजर था कि आपके साथ बाहर के मुल्क के लोग खड़े हैं और हम नीचे पहाड़ को देख रहे हैं, तो उस पर गंद ही गंद था। तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि मिलकर हमने अपने इस वतन को साफ़ करना है। ये खाली साफ़ करने की बात नहीं, ये सिर्फ नेचुरल ब्यूटी की बात नहीं है। ये हम जब कोई रैपर्स या शॉपर फेंकते हैं तो हम पूरे इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम को हम तबाह कर रहे होते हैं।
तो इस चीज़ को हमें बहुत गौर से बहुत ज़्यादा इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। दूसरी इनको पाकिस्तान के बारे में जो सबसे अनोइंग चीज़ लगी वो थी कुछ पाकिस्तानियों का बड़ी शिद्दत से इनको ताड़ना। इससे ये लोग बहुत ज़्यादा तंग थे और इस्लामाबाद एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इनको कोई भी किसी किस्म का भी कोई हरासमेंट फील नहीं हुई जो ताड़ने से रिलेटेड होती है। वहाँ पे ये ओपनली फिरते रहे। लेकिन अल्लाह का करम है कि विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप, विदाउट एनी सिक्योरिटी, हम लोग इन अमेरिकन को लेकर पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों पर खुल्ला घूमते रहे और कोई भी अनप्लेजेंट इंसिडेंट नहीं पेश आया हमारे साथ। और 6-7 साल पहले की अगर हम बात करें तो इन लोगों को इस तरह पाकिस्तान में लेकर आज़ादाना घूमना ये एक ख्वाब था और अल्हम्दुलिल्लाह अब सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। और थैंक्स टू आवर आर्म फोर्सेस, पुलिस, सिविलियंस और वो पॉलिटिकल प्लेयर्स जिन्होंने हालात को साजगार बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में टूरिज्म में नेक्स्ट बिग थिंग बनने जा रहा है और अभी भी हमें बहुत सी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो फॉरेन ब्लॉगर्स, मोस्टली सारे नहीं, जो पाकिस्तान की ब्यूटी को प्रमोट कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा बैकिंग होती है, लिहाजा उनको सफ़र में वो मुश्किलात दरपेश नहीं आती जो कि एक इंडिपेंडेंट ट्रैवलर को पेश आती हैं। इनके लिए सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और अकोमोडेशन, इस तरह के जो मसाइल हैं वो इनको फेस नहीं करने पड़ते क्योंकि बहुत सी जगहों पर इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल होती है, आर्मी की सपोर्ट हासिल होती है। गवर्नमेंट को उन आम इंडिपेंडेंट पाकिस्तानियों के लिए भी एक साजगार माहौल बनाना चाहिए जो अपनी मदद आपके तहत अपने फॉरेनर फ्रेंड्स को पाकिस्तान ला रहे हैं और पाकिस्तान के टूरिज्म इकोसिस्टम को रिवाइव करने में अपना एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली चीज़ों में बेहतरी आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में बेहतरी के साथ साथ हमारी जो अप्रोच है फॉरेनर्स की तरफ, हम आम पाकिस्तानियों की, उसमें भी कुछ चेंज आएगी। क्योंकि बॉस उनको इस तरह से ताड़ना, उनके साथ सेल्फियां लेने की ज़िद करना या बिना परमिशन तस्वीरें खींचना शुरू हो जाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि फ़ॉरेन जो बाहर से ट्रैवलर्स आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग होती है और इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके वो कोई इंजॉय नहीं कर रहे होते, वो हमारे बारे में गलत राय कायम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने समझा कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैं आप लोगों तक रखूँ। ये पाकिस्तान हम सब का वतन है और हम सब ने मिलकर ही इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है। लेट्स प्रमोट टूरिज्म पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिवली। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी गाइस, तो ये थी वीडियो में क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगी? ऑनेस्टी। सबसे पहला पॉइंट। और मुझे ये अच्छा लगा कि ये अपने फ्रेंड्स को लेकर आए और घुमाया फिराया और विदाउट किसी सपोर्ट के, जो कि बोल रहे थे 5 से 6 साल पहले जो पॉसिबल नहीं था। और ये चीज़ तो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया, जो थोड़े बड़े और नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं जो कि उनको सपोर्ट है क्योंकि उनके साथ गाइड भी होता है, स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, आई गेस गाइड भी होते हैं उनके साथ। और फिर उनको तो जब गवर्नमेंट का सपोर्ट हो तो फिर जब वो किसी भी एरिया में जा रहे होंगे तो उनको कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी ना, अगर उनको जाना है कहीं पे भी रोक भी नहीं रहे होंगे, ना उनके ऊपर कोई शक किया जा रहा होगा। हाँ। तो उनको फिर ओपनली घूमने के लिए मिल रहा होगा और जगह जगह पे अगर कहीं पे ऐसे लग रहा होगा अनसेफ जैसे, तो वो लोकल जो पुलिस होंगी वहाँ के, है ना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनके लिए इजी रहा होगा। बट और दूसरी बात ये है कि ये जो मतलब जो वाइट साइड जो चैनल है यार, ये ना बहुत ही खुल के और बहुत ही सही तरीके से एक वीडियो बना देते हैं ना, अपना जो दिल का जो बात होती है वो कह ही देते हैं। क्योंकि अगर ये जो इनको अब ये घूम रहे, ठीक है, अब इनकी जो प्रॉब्लम इनको फेस हुई है, ये चीज़ को अगर ये ना बोले खुल के, सिर्फ दबा के रखे, बोले हाँ सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने बहुत अच्छा किया, एंजॉय किया, ठीक है, और इन्होंने जब ये चीज़ बोल दी तो ये वीडियो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों तक पहुंचेगी। हम भी इस पर रिएक्शन कर रहे हैं, हमारे थ्रू भी कितने लोगों तक पहुंचेगी, तो लोगों को ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आएगी। इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि फट से हो जाएगा। और जब कुछ भी चीज़ होता है लोग गवर्नमेंट को फटाक से ब्लेम कर देते हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं करेगी। अभी लोगों का जो नज़रिया है, जो घूरने वाला, जो ताड़ने वाला जो नज़रिया है, ये गवर्नमेंट थोड़ी चेंज करेगी, ये तो लोगों को खुद करनी पड़ेगी ना। सफाई भी गवर्नमेंट कितना करेगी, आपको भी थोड़ा वो लेना पड़ेगा इनिशिएटिव। तो ये प्रॉब्लम हर जगह है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। तो बस यही है, लोगों को समझना चाहिए। और जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, लोग वहाँ के समझदार है,
इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ पे धीरे धीरे करके कम से कम बैठाना तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो जाके इम्प्रूवमेंट होगी 10 साल में, लेकिन होगी तो सही। आज नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर वो 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, हमने काफ़ी एंजॉय किया और हमें काफ़ी मज़ा आया और एक अलग इन्फॉर्मेशन मिली हम लोगों को, और हमें भी हमारी ट्रिप याद आ गया था ये वीडियो देख कर, है ना। तो कुछ कहना चाहोगे तुम? नहीं, बस उतना ही। तो गाइस अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वाइट साइड के चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उनके चैनल को विजिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और उनके चैनल से अगर कोई किसी और पे रिएक्शन देखना चाहते हो, किसी और वीडियो पे रिएक्शन देखना चाहते हो तो वो भी आप हमें कह सकते हो, हम लोग उस पर भी रिएक्शन बनाएंगे। तो बस चलते हैं हम लोग फिर मिलेंगे इस तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चलते गाइस।